हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। इससे पहले की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि सबमर्ज्ड बॉडी की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं। ये मतलब सबमर्ज्ड बॉडी स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में किस कंडीशन में होती है हमने देखा। तो अब बेसिकली हम देखने जा रहे हैं कि सबमर्ज्ड फ्लोटिंग बॉडीज़ के केस में ये क्या कंडीशंस होंगी। फ्लोटिंग बॉडी के लिए ये कॉन्सेप्ट जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी फ्लोटिंग बॉडी जैसे शिप हो गई, उसकी डिज़ाइन के लिए हमको ये सिचुएशंस देखनी पड़ेंगी कि वो कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है? तो इसके लिए हम तीनों सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले स्टेबल की सिचुएशन को देख लेते हैं। ठीक है? क्या है, देखिए आप यहाँ पे एक बॉडी है, एक ब्लॉक है, जो इतना पोर्शन पानी के ऊपर है और इतना पोर्शन पानी के अंदर डूबा हुआ है। पानी कोई भी फ्लूइड हो सकता है। यहाँ हम शिप सोच रहे हैं तो पानी बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ कोई भी फ्लूइड, कोई भी लिक्विड हो सकता है। सबके बारे में यहाँ देखते हैं। तो ये यहाँ के फ्लूइड के अंदर डिप है। ठीक है? अब इसकी वजह से इस पहली सिचुएशन में जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, और इसकी जो सेंटर ऑफ बायंसी है बी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेंटर ऑफ बायंसी के ऊपर लाई कर रही है। ठीक है? ये सिचुएशन एक सिचुएशन हो गई। जब इसके ऊपर रोटेशन फोर्स लगेगा, जब इसके ऊपर किसी तरह रोटेशन ट्रांसलेशन फोर्स इसके ऊपर जब लगेगा, तो इसके अंदर जो बॉडी का जो शेप है, आप शेप को ध्यान से देखिए। तो बॉडी का जो शेप है, जो पानी के सरफेस के ऊपर है, यहाँ देखिए इतना पोर्शन इसका जो है लिक्विड फ्लूइड के ऊपर था, इतना पोर्शन। जब इसके ऊपर रोटेशन लगा तो इसकी शेप चेंज हो गई। देखिए, पहले शेप कुछ ऐसी थी, अब शेप कुछ ऐसी हो गई। ठीक है? तो उसके अंदर एक और पॉइंट डेवलप होता है एम, जिसको हम कहते हैं मेटा सेंटर। ठीक है? एक पॉइंट और डेवलप होता है जिसको कहते हैं हम मेटा सेंटर। अब मेटा सेंटर की रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि जो हमारा फ्लोटिंग बॉडी है, जो हमारी फ्लोटिंग बॉडी है वो स्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी या न्यूट्रल होगी। ठीक है? तो यहाँ पे एम जो है हमारा, अगर एम की पोजीशन हमारी लाई करती है जी के अबव, जैसा कि आप ये सिचुएशन देख रहे हैं, एम की पोजीशन और जी की पोजीशन, एम लाइजिंग अबव देन जी। ठीक है? एम जी के ऊपर है। इसका मतलब उस सिचुएशन में अगर आप एक कंडीशन क्रिएट करके रखेंगे तो देखिए, जी से जो पॉइंट बनेगा, बी से बनेगा बायंट फोर्स जी, और जी से बनेगा वेट। ठीक है? एम जी बी, और वहाँ पे उस सिचुएशन में ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेटासेंट्रिक पॉइंट जी के ऊपर है, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? सेम बॉडी है, यहाँ पे शेप चेंज हुआ। अगर ये जो मेटासेंट्रिक पॉइंट है वो जी के साथ कॉन्साइड कर गया, ये मेटासेंट्रिक पॉइंट है वो जी के साथ कॉन्साइड कर गया, उस कंडीशन में बनेगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है? उस कंडीशन में बनेगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और तीसरी सिचुएशन है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लोटिंग बॉडी कुछ ऊपर है और इस इतनी ऊपर है फ्लोटिंग बॉडी कि यहाँ पे जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वाटर सरफेस के अंदर नहीं लाई करके ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है? अब इस कंडीशन में जब इसके ऊपर रोटेशन लगेगा तो यहाँ पे जो इसका मेटर सेंटर होगा वो बॉडी के पानी के अंदर डेवलप होगा। ठीक है? अब उसकी वजह से जो एम जो है वो जी के बिलो आएगा, मतलब जो जी है वो ऊपर है एम से किसी बॉडी में। उस कंडीशन में यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपसे तीन कंडीशंस को डिस्कस किया। अगर एम जो है, थोड़ा क्लियर इंक ले लेते हैं, अगर एम जो है लाई करता है, लाइज अबव जी, एम अगर लाइज अबव जी होता है तो क्या होगा? इट इज अ स्टेबल, एम कॉन्साइड्स विद जी, तो क्या होगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और इफ एम बिलो जी, देन इट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको ये तीन कंडीशंस याद रखनी है। बहुत ज़्यादा बार ऑब्जेक्टिव्स में ये कंडीशन डिस्कस होती है, नहीं तो सेमेस्टर्स के एग्जाम में भी कई बार स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको यहाँ पे ये तीन सिचुएशंस को विद डायग्राम, अगर आप सेमेस्टर्स का एग्जाम लिख रहे हैं तो विद डायग्राम, जो भी मैंने आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली बोल के बताया उसको आप लैंग्वेज में लिखिए, डायग्राम बनाइए,
और आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और अगर आप ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये 3 सिचुएशंस तो बेसिकली याद ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में ये कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर एम लाई करता है मेटा सेंट्रिक पॉइंट अगर जी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबव है तो कौन सी कंडीशन होगी, तो होगी स्टेबल। अगर कॉन्साइड कर जाता है तो न्यूट्रल। अगर विलो है मेटासेंट्रिक पॉइंट और जी की वैल्यू से तो अनस्टेबल। तो ये 3 सिचुएशंस आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको मेटासेंट्रिक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, लेकिन आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आया कि ये मेटासेंट्रिक पॉइंट है क्या, मेटा सेंटर है क्या? तो मेटा सेंटर को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है कि मेटा सेंटर है क्या। तो मेटा सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मेटा सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइंड फोर्स लाइन with the vertical axis of the body under a very small angular tilt of the body। मतलब ये क्या है मेटा सेंटर पॉइंट? इट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइंड फोर्स। मतलब बाइंड फोर्स की जो लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन है जो बाइंड फोर्स का, वो बॉडी की वर्टिकल एक्सिस को जिस पोजीशन पे कट करेगी वही होगा हमारा मेटा सेंटर पॉइंट। ठीक है, जैसे कि हमारा बाइंड फोर्स है, जैसे कोई भी यहाँ डायग्राम लीजिए, बाइंड फोर्स देखिए। तो यहाँ पे जो हमारा बाइंड फोर्स है, ठीक है, ये बॉडी की वर्टिकल एक्सिस को, जैसे कि मान लीजिए ये वर्टिकल एक्सिस हो गई, ठीक है, इस वर्टिकल एक्सिस को बॉडी की जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट हमारा होगा मेटा सेंटर। वही पॉइंट हमारा क्या होगा? मेटा सेंटर। ठीक है, अब मेटा सेंटर में एक और कॉन्सेप्ट आता है मेटा सेंट्रिक हाइट का। ठीक है, कि मेटा सेंट्रिक हाइट क्या है? तो मेटा सेंट्रिक हाइट को हम देखते हैं जी एम इज इक्वल टू बी एम माइनस बी जी। ठीक है, अगर सपोज दैट यहाँ पे जी एम माइनस क्या है, मतलब जी एम मतलब हम समझ ले रहे हैं कि मेटा सेंट्रिक हाइट है, बी एम मतलब बायंट फोर्स और मेटासेंट्रिक हाइट के डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं बायंट फोर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डिस्टेंस को। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं बायंट फोर्स और मेटासेंट्रिक के बीच के डिस्टेंस को, तो उसको डिनोट कर देते हैं आई बाई वी, जहाँ पे आई जो है उस सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई बाई वी। और बी जी को एज ए डायग्राम में या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या तो फिगर की मदद से इसको बी जी की डिस्टेंस हम देख लेंगे कि बायंस फोर्स और सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो ठीक है, उसकी मदद से हमको मिल जाएगा जीएम, उसकी मदद से हमको मिल जाएगा जीएम। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि हाइट ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट निकालनी है तो ये फॉर्मूला याद रखिए, आई बाई वी माइनस बी जी। ठीक है, आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है, जहाँ पे बी जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है, जैसा कि मैंने आपको बायंसी के कॉन्सेप्ट में पहले ही बताया है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड क्या होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है बी, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बी जी जो है सेंटर ऑफ बायंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट था मेटासेंट्रिक हाइट का। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो मेटासेंट्रिक हाइट के कॉन्सेप्ट से हमको ये शिप की डिज़ाइन को हम देखेंगे, उस शिप की डिज़ाइन और उसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे। तो अगला वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।